नमस्कार। उत्तर भारत के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। उत्तर भारत के भागों में बीते 24 घंटों के दौरान कुछ हिस्से ऐसे रहे जहां पर काफ़ी ठीक-ठाक बारिश रिकॉर्ड की गई। बहराइच में लगभग 50 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई, तो करनाल, हरियाणा में 45 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई। इसके अलावा अमृतसर, चूरू, गंगानगर, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की गई है। जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है मैदानी क्षेत्रों में। हालांकि बहराइच और आसपास के हिस्सों में जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में वर्षा की संभावना थी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब के भागों में भी बारिश के आसार थे। आपने अगर देखा होगा तो मैंने इससे पहले के बुलेटिन्स में बताया भी था कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन रहेगा और डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से बारिश हो सकती है। फिलहाल ये स्थिति रही है और इस बीच अब मानसून वापस लौटेगा और लौट रहा है, ऐसे कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। और ये जो बारिश हुई है, ये मानसून का इफेक्ट नहीं है, ये डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है। तो आपको ये बता दूं मैं कि सिचुएशंस फेवरेबल हो रही हैं मानसून के वापस होने के लिए। लेकिन इससे पहले आज की बात हम कर लेते हैं कि आज किस तरह की संभावना मौसम की है उत्तर भारत के इन मैदानी और पर्वतीय राज्यों में। तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगर मैं बात करूं तो जो दक्षिण पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है, फरीदकोट, फाजिल्का से मुक्तसर साहिब और आसपास के इलाके, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी या रिमझिम फुहारें पड़ सकती हैं। इसी तरह से चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जैसे कि कल बारिश हुई। कल तो बहुत तेज़ हवाओं के साथ और तेज़ गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। आज ऐसी कंडीशन नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और इस समय हो रही होगी। आज 5 अक्टूबर है और सुबह के इस समय लगभग 10 बजे का समय है, तो इस समय बारिश की गतिविधियाँ हो रही होंगी। दोपहर होते-होते ये बादल छँटने शुरू हो जाएँगे और मैदानी इलाकों में राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। तो डब्ल्यूडी की वजह से ही वेस्टर्न जो विंड्स हैं, वेस्टर्ली विंड्स हैं, वो अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देंगी। तो उम्मीद यही है कि जो पंजाब का रीजन है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और साथ ही साथ राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी इलाके, इन सभी क्षेत्रों पर आसमान आमतौर पर साफ़ हो जाएगा, मौसम शुष्क होने लगेगा और पश्चिमी हवाएं धीरे-धीरे और प्रभावी होने लगेंगी। तो इन प्रभावी होती पश्चिमी हवाओं के चलते ही हम ये मान सकते हैं कि मानसून अब वापस लौटने लगा है और कल से ये कंडीशंस आपको और स्पष्ट होती हुई नज़र आएँगी। कल यानी 6 अक्टूबर से। अभी फ़िलहाल आज तक ये कंडीशन नहीं है, बल्कि आज कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश का सेंट्रल पार्ट है, तराई वाला, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की इसी तरह की संभावना है, जैसा कि राजस्थान और इससे सटे पंजाब के क्षेत्रों में है। जैसा कल आपने देखा था, वैसी इंटेंसिटी फ़िलहाल नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज की जा सकती हैं। तो ये कंडीशन रहेगी। पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। डब्ल्यूडी एक बना हुआ है वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, तो इसका इम्पैक्ट कुछ ज़रूर पड़ सकता है। अब धीरे-धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो प्रभाव है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, ये बढ़ने लगेगा और धीरे-धीरे बढ़ेगा और तब बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी। फिलहाल अब मानसून वापस लौटना शुरू करेगा, तो कल से इसकी शुरुआत होगी और अगले 1 सप्ताह के भीतर सेंट्रल इंडिया तक मानसून की वापसी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक इसमें आ सकती है इसके वापस होने की रफ़्तार में, क्योंकि एक सिस्टम अरब सागर में और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, ऐसा मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कितने प्रभावी होंगे, किन राज्यों को इनका प्रभाव झेलने को पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो मानसून जब वापस लौटेगा और वेस्टर्ली विंड्स स्ट्रांग होंगी, तो इससे आसमान साफ होगा, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। छितराए हुए बादल हैं, कुछ बादल सुबह ज़रूर थे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में। तो ऐसे ही छिटपुट बादल भले दिख सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर अभी हवाओं में है और दिन में तापमान बढ़ रहा है। दिन में बढ़ते तापमान के बीच में इस तरह के बादल का डेवलप होना बहुत आम बात है। पोस्ट मानसून सीज़न में शुरुआत में इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं और यही बादल कभी-कभी आइसोलेटेड प्लेसेस पर रिमझिम फुहारें भी दे जाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा-सा पोटेंशियल अगर कभी ज़्यादा होता है तो कुछ बारिश ये दे जाते हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं इन बादलों से। ओवरऑल कुल मिलाकर ये कहना है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर अगले 2-3 दिनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश तक मानसून उत्तर प्रदेश तक से अलविदा कह जाएगा और साथ ही साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर काफ़ी कुछ बदल जाएगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में। लगातार वेस्टर्ली विंड्स चलती रहेंगी, तो मॉइस्चर रिड्यूस होता जाएगा हवाओं में, नमी घटती जाएगी और दिन में थोड़ा-सा गर्मी ज़रूर रहेगी, क्योंकि धूप का प्रभाव भी रहेगा ही। अभी जो सूरज की दूरी है
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से यानी उत्तरी गोलार्ध से वो अभी बढ़नी शुरू नहीं हुई है। तो जब ये दूरी बढ़नी शुरू होगी तब यहाँ पर सूरज का प्रभाव, सूरज का जो ड्यूरेशन है का, वो ड्यूरेशन घटने लगेगा, यानी कि सूर्योदय जिसे हम कहते हैं थोड़ा देर से होना शुरू होगा और सूर्यास्त जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ सन लाइट कम हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया। तो ये सब सिचुएशंस बदलेंगी, उसकी वजह से तापमान धीरे धीरे तापमान में गिरावट शुरू होगी दिन के, और रात और सुबह के तापमान में ड्रास्टिक गिरावट आपको जल्द ही देखने को मिलेगी अगले एक सप्ताह के बाद से। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।